सावित्री का बेटा तनय बहुत ही शकी दिमाग का लड़का है। सावित्री तनय की शादी एक बहुत अच्छी, सुंदर, सुशील और घरेलू लड़की तनुजा से करवा देती है। तनुजा अपने रिश्ते को लेकर बहुत गंभीर और तनय के प्रति पूरी तरह से समर्पित होती है। लेकिन क्या तनय अपनी पत्नी के समर्पण और प्यार को समझ पाएगा या फिर अपनी जिंदगी में शक की आग लगा देगा? तनुजा, तनुजा तुम तैयार हुई या नहीं? हाँ जी, तैयार हूँ। चलिए। सच में लड़कियां तैयार होने में बहुत टाइम लगाती है। मुझे देखो, 5 मिनट में रेडी हो गया और खुद को देखो 5 घंटे से तैयार हो रही हो। मगर हाँ, लग अच्छी रही हो। तभी सावित्री कहती है, तनय, मेरी बहू को नजर मत लगा। तुम दोनों शादी के बाद पहली बार घूमने जा रहे हो। बहू को पूरा शहर घुमाना और बोर मत होने देना। माँ, जब से आपकी बहू आई है, आप तो अपने बेटे को भूल ही गई हो। अब तुझे देर नहीं हो रही है? खड़े होकर बातें बना रहा है। चल लेके जा बहू को। तनय तनुजा को बाहर ले जाता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं। तभी वहां पर एक वेटर आता है। हेलो सर, हेलो मैम, आपका ऑर्डर प्लीज। तनुजा, बताओ क्या खाओगी? तनुजा वेटर को ऑर्डर देती है। दोनों खाना खाकर जा रहे होते हैं। तभी वेटर कहता है, मैडम सर, आपको हमारा रेस्टोरेंट का खाना और सर्विस कैसी लगी? तनुजा मुस्कुराकर कहती है, सब कुछ बहुत अच्छा है, थैंक यू। तनुजा का यूं मुस्कुराकर वेटर से बात करना तनय को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो मुंह बनाकर बाहर की तरफ चल दिया। बाहर आकर तनुजा ने उससे पूछा, क्या हुआ आपको? आप इतने चुप चुप क्यों हो? तुम उस वेटर से इतना हंस हंस कर क्यों बात कर रही थी? अरे, ये क्या बोल रहे हो तनय? आप मुझ पर शक कर रहे हो? तनुजा देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता तुम किसी से इस तरह से हंस हंस कर बात करो। अच्छा, नहीं करूंगी अब, सॉरी। घर चलो, बहुत देर हो गई है। माँ जी इंतजार कर रही होंगी ना। तनुजा तनय की बात को मजाक में टाल देती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि तनय की शक की आदत तनुजा के लिए कितनी महंगी पड़ सकती है। दोनों घर पर आ जाते हैं और धीरे धीरे तनुजा तनय का सारा घर संभाल लेती है। एक सुबह दूध वाला उनके घर पर आता है। भाभी जी बताओ कितना दूध देवे आज? भैया, जितना रोज देते हो उतना ही। दूध वाला बर्तन में दूध डालने लगा। तभी तनुजा ने कहा, भैया आप रुकिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। तनुजा दूध वाले को पैसे देती है। दूध वाला तनुजा से कहता है, भाभी जी, आपके इस मोहल्ले में ना कोई भी टाइम से पैसा नहीं देता। एक एक महीना बोलकर 4-4 महीने में पैसे देते हैं। लेकिन बस आप ही हो जो हमें समय से पैसे दे देती हो, और आप ही हो जो हमसे तमीज से बात करती हो। सच कहे भाभी जी, आप बहुत अच्छी हो, हमें तो बहुत अच्छी लगती हो। हमने अपनी जोरू को भी बताया कि आप कितनी अच्छी हो। दूध वाला ये बोलकर वहां से चला गया। लेकिन तनुजा की किस्मत शायद अच्छी नहीं थी, इसलिए तनय ने दूध वाले की सारी बातें सुन ली और वो तनुजा से कहने लगा, तनुजा, ये दूध वाला क्या बोल रहा था? कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे पसंद नहीं कि तुम किसी और आदमी से बात करो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है एक दूध वाले पर डोरे डालती हुए? तनय, ये क्या बकवास कर रहे हो? तभी तनय तनुजा को जोर से थप्पड़ मारता है और बाल पकड़कर कहता है, एक तो बाहर के आदमियों से हंस हंस कर बात करती हो, ऊपर से मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही हो। आज के बाद यह दूध वाला यहाँ नहीं आएगा। मैं कल से थैली वाला दूध लेकर आऊंगा। तभी सावित्री वहां आ जाती है और कहती है, तनय पागल हो गया है क्या? क्यों अपने बीवी पर हाथ उठा रहा है? शर्म नहीं आ रही तुझे? समझा दो अपनी बहू को माँ, आज के बाद इसने ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तनय वहां से चला जाता है। तनुजा सावित्री के गले लगकर बहुत रोती है और कहती है, माँ मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं तनय मुझ पर इतना शक क्यों करते हैं। मुझे पता है बहू, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। ये तो पागल हो गया है। चल चुप हो जा बेटा, रो मत। सावित्री तनुजा को चुप करा देती है, लेकिन अब ये रोज की बात हो गई। इसी तरह से तनय तनुजा के ऊपर बात बात पर शक करता, उसे मारता पीटता। एक दिन सावित्री ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, तुझे इतनी अच्छी बीवी मिली है
थोड़ी तो कद्र कर उसकी। क्या चीज की कमी है माँ? सब कुछ ला कर तो देता हूँ उसे। प्यार की कमी है बेटा, प्यार की, जो तू उसे नहीं देता। हर समय अपनी बीवी पर शक करना अच्छी बात नहीं, और अब तो तू उस पर हाथ भी उठाने लगा है। माँ क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही हो? उसकी हरकतें है ही पिटने वाली। क्यों वो किसी और से हंस हंस कर बात करती है? अरे बेटा शर्म कर, अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बात करता है। मैं तो तुझसे ये कहने आई हूँ कि सच्चा जीवन साथी बहुत मुश्किल से मिलता है। तू अपनी शक की आग में अपनी गृहस्थी खराब मत कर। तनुजा तेरी बीवी है, तेरी कठपुतली नहीं। इस तरह सावित्री तनय को बहुत समझाती है, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता और उसकी शक करने की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। एक दिन तनुजा मार्केट में घर का कुछ सामान लेने जाती है। वो दुकान वाले से सामान खरीद लेती है। जैसे ही वो पैसे देने वाली होती है तो उसका पर्स नहीं मिलता। तभी दुकान वाला कहता है, क्या ढूंढ रही हो बहन जी? मेरा पर्स नहीं मिल रहा भैया, लगता है आते हुए रास्ते में कहीं गिर गया। अरे कोई बात नहीं बहन जी, आप सामान ले जाओ, रुपए बाद में दे देना। आप रोज ही तो सामान ले जाती हो मेरी दुकान से। कोई बात नहीं भैया, मैं बाद में ले जाऊंगी, आप रख लो। तनुजा दुकान से जा रही थी कि तभी वहां पर एक लड़का आता है और तनुजा को पर्स देते हुए कहता है, मैडम, ये पर्स आपका है क्या? हाँ भैया मेरा है, आपको कहाँ से मिला? मैंने आपके हाथ से पर्स गिरता हुआ देख लिया था, ये मुझे वहाँ पार्क के पास मिला। थैंक यू भैया। तनुजा अपना पर्स लेती है और दुकान वाले को पैसे देकर सामान लेकर घर आती है। घर पर तनय पहले से ही बैठा था। वो तनय को देखकर कहती है, अरे आज आप जल्दी आ गए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। वो लड़का कौन था जिसने तुम्हें पर्स दिया? मैं नहीं जानती उसे, वो तो इत्तेफाक से मेरा पर्स उसे मिल गया था। अच्छा, और इत्तेफाक से ही वो दुकान वाला तुम्हें फ्री में सामान देने के लिए तैयार हो गया था, है ना? नहीं, वो फ्री में नहीं, उधार दे रहा था। तुमसे कितनी बार कहा है कि पराये आदमियों से बात मत किया करो। मेरी पीठ पीछे ये गुल खिला रही हो तुम। तनय तनुजा को धक्का देता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसका फायदा उठाओ। आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी। अब इस घर से सिर्फ तुम्हारी अर्थी ही बाहर जाएगी। ये कहकर तनय तनुजा को बहुत मारता है और उसका घर से निकलना बंद कर देता है। तनुजा बहुत रोती है। जब सावित्री को सारी बात का पता चलता है तो वो तनुजा को चुप कराती है और तनुजा के शरीर पर चोट के निशान देख लेती है तो सावित्री को बहुत बुरा लगता है। मुझे माफ कर दे बेटी, जो मैंने तेरी शादी अपने बेटे से करवाई। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई थी जो तनय ऐसा बन गया। मैंने बेटे को नहीं, सांप को जन्म दिया है। बहू, ये तो तुझे घर से बाहर जाने नहीं देगा, पर मेरी बात मान और तू यहाँ से भाग जा। कहीं और जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। सावित्री अपनी बहू को कुछ रुपए और ज़रूरत का सामान देकर घर से भगा देती है। सुबह तनय जब सोकर उठता है तो तनुजा घर में नहीं थी। वो सारे घर में ढूंढता है, पर जब तनुजा उसे कहीं नहीं मिलती तो अपनी माँ के कमरे में जाता है और पूछता है, माँ, तनुजा कहाँ है? मिल नहीं रही। आपसे कुछ कहा था क्या उसने? मुझे नहीं पता बेटा, मैं तो तेरे सामने अभी सोकर उठी हूँ। तो ये बिना बताए कहाँ चली गई? देखा माँ, मैं कहता था ना, ज्यादा झूठ मत दो। चली गई ना मुंह काला करवा कर। बेटा, मैंने तो उसे ज्यादा छूट नहीं दी थी, बल्कि तूने ही उसे ज्यादा बंदिशों में रखा था। तूने अपने शक के कारण अपना हंसता खेलता घर बर्बाद कर लिया। बेचारी तनुजा कहाँ होगी, क्या कर रही होगी? इस तरह सावित्री ने अपने जालिम बेटे के जुल्मों से अपनी बहू की जान बचाई और उसे घर से भगा दिया। अब सावित्री ने सही किया या गलत, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।